दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 20 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। बिल्कुल, लक्षद्वीप जो है सो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है, ये सही है। और मिनिकॉय जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी मिनिकॉय है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी राजधानी कावारती है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नहीं, 9 डिग्री चैनल जो है सो लक्षद्वीप को, मुख्य लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट कितना है? केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। राज्य क्या क्या है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। उपर्युक्त में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। पहला क्या है? पहला है इसमें पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, ठीक है, फिर है असम, फिर है मेघालय और मिजोरम। यही 5 राज्य है। सबसे लंबी सीमा भारत की 4096 किलोमीटर की है और ये किससे मिलती है? बांग्लादेश से ही मिलती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि इस 5 में से हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, त्रिपुरा दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1, 3 और 5। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो पूरा सह्याद्री है वो उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बंटता है। ठीक है, और ये सह्याद्री किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पश्चिमी घाट को। ठीक है, 16 डिग्री इसका विभाजक रेखा है जो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। ये गलत दिया हुआ है। ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ये गोवा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखिए, उत्तरी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप है। ये उल्टा दे दिया गया है। ये दक्षिणी सह्याद्री जो है ये आर्कियन चट्टान से बना हुआ है और उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। इससे आपको क्या पता चला? आर्कियन चट्टान सबसे पुराना चट्टान होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। ठीक है, तो यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसका दक्षिणी हिस्सा जो है वो ज़्यादा पुराना है। इससे ये क्लियर हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा क्या है? सह्याद्री का विस्तार राजस्थान से केरल तक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका विस्तार गुजरात से केरल तक है। अब ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा उत्तर डी हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। ठीक है, ये बात सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती चली जाती है। ये गलत स्टेटमेंट है। जनरली क्या होता है कि प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तभी आप देखते होइएगा कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ये वर्षा है। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो गया? हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? पहाड़ियाँ और क्षेत्र। ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट। ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ भारत के सबसे निचली हिस्से में मिलती है। ठीक है, ये केरल और तमिलनाडु के तट के पास कार्डेमम की पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में न होकर गुजरात में है। तो
तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर, रेगमा, बरेल, ये सब असम में है और असम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल 3 उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है? ठीक है, तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी एक देख चुके हैं। तो आप लोग पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और सेनकोट्टा, इन सब के बारे में हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है। ठीक है, तो वही सारी बातें फिर से होनी है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा तथा दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी घाटी है। महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता है कि ये सही है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। देखिए, ये भी सही दिया हुआ है कि मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। ठीक है, ये तीनों नदी जो है, ये तीनों नदी निकलती है मैकाल पहाड़ी से, पर अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और ये पहला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगले एमसीक्यू को देखते रहे हैं। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। नदियों के अपवाह प्रतिरूप में अभिकेंद्री प्रतिरूप किसे कहा जाता है? जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो उसे ही अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। बी में क्या है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे नदियों के स्वरूप को क्या कहा जाता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तीसरा है, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे कहते हैं अरीय प्रतिरूप। तो ये ध्यान में रखिएगा, सब आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और यहीं से दोनों की संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, और स्टेटमेंट देख लेते हैं कि दूसरा कुछ सही है या नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बी भी सही हो गया। तो बी सही होने का मतलब क्या हो गया कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल हमारा उत्तर क्या हुआ? तो हमारा उत्तर हो गया डी। अगले एमसीक्यू को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा के निकट से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये नदी मुख्यतः उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, महानदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सा है? तो शिवनाथ, तेल, मांद, इसके अलावा हसदो, ईव, जोकिंग। ठीक है, ये 6 नाम याद रखिएगा आप लोग। ये परीक्षा में यूपीएससी से लेकर बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के कोई भी अन्य एग्ज़ाम और छोटे मोटे एग्ज़ाम सब के लिए महानदी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। तो इसीलिए ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। हेमावती जो है ये महानदी की सहायक नदी नहीं है, ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माही नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
नदी द्वीप माजुली को निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित किया जाता है? तो ये माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्लाइड जो है सो चेंज हो गया है, जरा वापस स्लाइड पे आ जाते हैं। ये आ गए स्लाइड पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलाना है, तो यहाँ सहायक नदी और मुख्य नदी को मिलाना है, ठीक है। तो सहायक नदी और मुख्य नदी में कौन सा आ रहा है? सबसे पहले चंबल। चंबल और नर्मदा, क्या ये सही मैच है? नहीं है सही मैच। हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, चंबल जो है सो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। मालप्रभा, मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो हमारा मैच कौन सा सही है? सी है। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सुबनसिरी है, कामेंग है, संकोश है, दिहांग है, दिबांग है, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किसमें किनमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन मुख्यतः भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये हर एक जगह ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? रोजवुड कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाटों के ढालों पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सागवान के वृक्ष पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है अखरोट पूर्वी हिमालय की निम्न ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, वो सही स्टेटमेंट नहीं है। ये पूर्वी हिमालय पे अखरोट नहीं पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी हिमालय पे पाया जाता है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा उत्तर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो भी विशेषताएं दी गई है ना, ये विशेषताएं दी गई है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी ये विशेषताएं रहती है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई में घटते क्रम के अनुसार बताइए, ठीक है। अब ये बताना है तो सबसे पहले आ रहा है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बाद है महानदी। महानदी 851 किलोमीटर, कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर। अब आप इस हिसाब से मैच मिला लीजिए। तो सबसे पहले आएगा गोदावरी, फिर आएगा कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, उसके बाद महानदी, गोदावरी कृष्णा महानदी ताप्ती। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया सी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है? ये दर्जे नहीं है, ये दर्रे है, ठीक है। तो ये जो प्रवेश करता है ये सिपकीला दर्रा से प्रवेश करता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये जो है सो पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है ब्लू माउंटेन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ब्लू माउंटेन जो है वो मिजोरम में अवस्थित है। मिजोरम की ये सर्वोच्च चोटी है और ये म्यांमार के साथ, म्यांमार और मिजोरम के साथ सीमा बनाती है, ठीक है।
तो ये हमारा 20 प्रश्न का आज का MCQ था। इसमें कुछ टफ प्रश्न को लिया गया है क्योंकि BPSC के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से कुछ टफ प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। यदि आपने NCERT ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो फिर आपके लिए सारा प्रश्न आसान ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सुन के मज़ा आया होगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए वो ज़रा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।